तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम फिर से 10 क्लास दरक्षा उर्दू मॉडल पेपर 12, 13 और 14 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 10 क्लास मॉडल पेपर से चैप्टर नंबर 12 और 13 और फिर 14 से सभी VVI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। ठीक है, अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। देख प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, यह क्या है? एक नावल है। ठीक है, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ यानी कि लेटर लिखने वाला कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, मारो जो सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? ठीक है, तो उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि उर्दू का पहला नावल मरतुल उरूस को करार दिया जाता है। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? यानी कि दिल्ली कॉलेज में यह दाखिला लिया था नज़ीर अहमद ने। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 3 है, हमीदा नसूकी कौन थी? तो प्यारे स्टूडेंट, हमीदा नसूकी कौन थी? यानी कि हमीदा नसू की बेटी थी। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, तौबतुन नसू कब मंजर आम पर आया? तो तौबतुन नसू कब मंजर आम पर आया? ठीक है, तो हाँ, यानी कि 1877 ईस्वी में आम पर आया। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो नज़ीर अहमद के वालिद का जो नाम था, क्या नाम था? उनके वालिद का नाम सआदत अली नाम था। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? हाँ, यानी कि उर्दू में पहला जो नावल निगार जो कहते हैं किसे? डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? तो नज़ीर अहमद जो आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी, तो कब पैदाइश हुई थी?
ठीक है। हाँ, तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो प्यारे स्टूडेंट, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? ठीक है, तो तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। ठीक, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है डिप्टी नज़ीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, डिप्टी नज़ीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ हैं? ठीक है, तो ये जो है तौबतुन नसूह के नाविल है। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है हमीदा या हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो प्यारे स्टूडेंट, हमीदा फहमीदा की कौन थी? यानी कि बेटी थी। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सनफ का आगाज़ किया? ठीक है, ए में है नाविल, बी में है दास्तान, सी में है ड्रामा और डी में है अफसाना। तो प्यारे स्टूडेंट, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सनफ का आगाज़ किया? ठीक है, तो हाँ, इसने जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो आगाज़ किया था यानी कि नाविल सनफ का आगाज़ किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है नाविल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? ठीक है, नाविल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? ठीक है, तो मरकजी जो किरदार है, मरकजी किरदार कौन है? यानी कि नसूह है। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सबका चैप्टर नंबर 12 का सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मुख्तसर सवाल यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, देख ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। तो सवाल नंबर 1 में है फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? ठीक है, देख बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल 2 नंबर आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा कि नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश जिला बिजनौर के अफजलगढ़ पर गनाह की बस्ती कुरेड़ में 1836 ईस्वी में हुई। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 4 है नज़ीर अहमद के 2 नावलों के नाम लिखे। ठीक है, तो आंसर है नज़ीर अहमद के 2 नावलों के नाम मरतुल उरूस और इब्न वक्त हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 में है सनफ नावल की कोई 2 खुसूसियात बताइए। तो आप सभी को बताना है नावल की 2 खुसूसियात। नंबर 1 प्लाट, नंबर 2
और किरदार में जिसमें किसी शख्स की पूरी जिंदगी के हालात पर किरदारों के जरिया रोशनी डाली जाती है। ठीक है। हाँ, और सवाल में 6 में है तौबतुन नसूह के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो प्यारे स्टूडेंट, आंसर है नावल तौबतुन नसूह के 2 किरदारों के नाम नसूह और फहमीदा है। ठीक है। सवाल में 7 में है नज़ीर अहमद का कौन सा नावल निसाब में शामिल है। तो प्यारे स्टूडेंट, आंसर में है नज़ीर अहमद का नावल तौबतुन नसूह हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है। और सवाल में 8 में है उर्दू के किसी 5 नावलों के नाम लिखें। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, ये BBI क्वेश्चन है, बस यही रहेगा। ठीक है। हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है। हाँ, तो देख 8 का आंसर बिल्कुल हूबहू इसी तरह से छाप देना है। उर्दू के 5 नावल हैं। नंबर 1 तौबतुन नसूह, नंबर 2 इब्नुल वक्त, नंबर 3 फिरदौस बरे, नंबर 4 खुदा की बस्ती, नंबर 5 आंगन। ठीक है। हाँ, बस इसी तरह से छाप देना है ये 5 के नाम। ठीक है। तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 12 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 है मकतूब निगारी, गालिब शहबाज मैदी आफादी। ठीक है। हाँ, मकातिब गालिब। तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल में लिखना है किस उम्र में गालिब की शादी हुई। हाँ, तो गालिब जो शादी किए थे किस उम्र में शादी किए थे। ठीक है। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है। हाँ, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है। हाँ, तो किसके नाम है, यानी कि करामत अली हमदानी के नाम है। ठीक। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी। नहीं, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी। ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी। ठीक, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। ठीक है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है गालिब की बेगम का क्या नाम था। ठीक है। तो गालिब की बेगम का क्या नाम था। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब की जो बेगम का जो नाम था, तो गालिब की बेगम का नाम क्या था। ठीक है। तो गालिब की बेगम का नाम अमराव बेगम नाम था। ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है गालिब का असल नाम क्या था। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब का जो असल नाम था उसका असल नाम क्या था। ठीक है। उसका असल नाम असदुल्लाह खां नाम था। ठीक। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। ये आबा, ठीक है, अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, यानी ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है गालिब कब पैदा हुए। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब कब पैदा हुए थे। हाँ, तो गालिब जो पैदा हुए थे इनकी पैदाइशी यानी कि 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए थे। ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है ज़ेर निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, ज़ेर निसाब खत में गालिब किसको मुखातिब किया था, यानी कि करामत हुसैन हमदानी को ये मुखातिब किया था। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरसला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, यह कौल किसका है।
हाँ, ये कौल जो है गालिब का है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, अगर जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है, नहीं तो हम आप सभी को बता ही रहे हैं कि गालिब का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब का जो इंतकाल हुआ था, उनका इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। तो प्यारे स्टूडेंट, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताएं, तो आप सभी को नाम बताना है। ठीक है, तो यानी कि खतूत गालिब के मजमुआ का नाम है उर्दू मुअल्ला। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब जो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। देख, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। देखते हैं सवाल नंबर 13 है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था, उसका पूरा नाम क्या था? उसका मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां था। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो उर्दू में जो खतूत का सिलसिला जो शुरू किया था, तो किसने किया था? ठीक है, तो उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का क्या नाम था? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब की जो वालिदा का जो नाम था, क्या नाम था? गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। ठीक, तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13 से सभी VVI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, मुख्तसर सवालात। सवाल में लिखना है, गालिब के उर्दू में दो खतूत के मजमूए का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से नाम लिखना है कि गालिब के उर्दू में दो खतूत के मजमूए का नाम उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, मैंने मुसल्ला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका? तो प्यारे स्टूडेंट, कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने मुसल्ला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, सवाल नंबर 3 में है, गालिब के आबो वाजिदात कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर है, गालिब के आबो वाजिदात ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक, सवाल नंबर 4 में है, गालिब की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब की सन पैदाइश 1797 ईस्वी है। ठीक है, सवाल नंबर 5 में है कि गालिब की परवरिश किसके ज़रिया साया हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग खां के ज़रिया साया हुई। ठीक, सवाल नंबर 6 में है, गालिब के किसी एक खतूत के मजमुआ का नाम लिखें। ठीक है, तो आप सभी को ये छाप देना है, गालिब के एक खतूत मजमुआ का नाम उर्दू मुअल्ला है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13 से सभी VVI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 है मकातिब शहबाज। क्या है? मकातिब शहबाज। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, तो शहबाज का जो इंतकाल हुआ था 1908 ईस्वी में शहबाज का इंतकाल हुआ था। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ठीक है, तो कौन अखबार जारी हुआ था? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो आप सभी बता सकते हैं, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं आप सभी को, यानी कि दारुल सल्तनत अखबार जारी हुआ। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, मकतूब शहबाज में
बुशरा कौन थी? तो प्यारे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन पूछेगा 2024 के एनुअल एग्जाम में, ठीक। क्योंकि इस साल भी आप सभी का उर्दू में प्लस पहचान नंबर जरूर आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? तो प्यारे स्टूडेंट बुशरा कौन थी? यानी कि बेटी थी, ठीक। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन में ए परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताए। तो प्यारे स्टूडेंट तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या था? तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम शाहबाज था, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक किस शोबा से था? तो प्यारे स्टूडेंट अब्दुल गफूर शाहबाज का जो ताल्लुक था तो किस शोबा से था, ठीक है, यानी कि बिहार शोबा से ताल्लुक था अब्दुल गफूर शाहबाज का, ठीक। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है शाहबाज किस अखबार में मदीर थे? तो प्यारे स्टूडेंट शाहबाज किस अखबार में मदीर थे, ठीक है। तो आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो शाहबाज किस अखबार में मदीर थे? यानी कि दारुल सल्तनत अखबार में मदीर थे, ठीक। तो हाँ सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। वो क्या क्वेश्चन है सर, ठीक है। सवाल नंबर 7 है शाहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो प्यारे स्टूडेंट शाहबाज कहाँ के बाशिंदा थे, ठीक है। शाहबाज जो बाशिंदा थे ये कहाँ के बाशिंदा थे? बाढ़ा के बाशिंदा थे। कौन? शाहबाज। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल, यहाँ से हम सबका चैप्टर नंबर 14 से सभी बीबीआई टॉप क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं ना शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम लिखिए। तो आप सभी को लिखना है शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम है सिगरा, ठीक है। हाँ, और नंबर 2 में है शाहबाज की 2 किताबों का नाम बताएं, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी को लिखना है शाहबाज की 2 किताबों का नाम है तफरीहुल क़ुलूब और ख़यालात शाहबाज हैं। अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवाल, यानी कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो ये बीबीआई क्वेश्चन है, बस आप सभी को इस तरह से छाप देना। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सभी को बिल्कुल लिख देना है। मैं बता रहा हूँ आप सभी को क्या है। 1 नंबर में शाहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? तो बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन पूछे शादी कितना शाहबाज कितनी शादियाँ की थी और उनकी बीवियों के नाम क्या है, तो आप सभी को बिल्कुल ये छाप देना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये छाप देना बिल्कुल। अब्दुल गफूर शाहबाज की 2 शादियाँ हुई, ठीक है, जिनमें पहली शादी 20 साल की उम्र में, ठीक है, शमसुन निसा बेगम नाम की खातून से हुई, ठीक। फिर पहली बीवी की वफ़ात के बाद 30 साल की उम्र में शाहबाज ने दूसरी शादी अशरफुन्निसा बेगम नाम की खातून से हुई थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से अगर आ गया कि शाहबाज की कितनी बीवियाँ थी और क्या क्या नाम थी, तो आप सभी को बिल्कुल ये क्वेश्चन छाप देना है, ठीक। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी का बिल्कुल 5 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बस 2024 के एनुअल एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन रहेगा और इसी से ही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक। हाँ, तो अब्दुल गफूर शाहबाज की 2 शादियाँ हुई, ठीक, जिनमें पहली शादी 20 साल की उम्र में शमसुन निसा बेगम नाम की खातून से हुई। फिर पहली बीवी की वफ़ात के बाद 30 साल की उम्र में शाहबाज ने दूसरी शादी अशरफुन्निसा बेगम नाम की खातून से हुई थी, ठीक। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। तो नए स्टूडेंट अगर जो नए बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर जब भी मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। हाँ,
तो जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।